बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खिताब ऑनलाइन विद इनाम के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सारी कायनात को बड़े खूबसूरत पैराए में सजाया और उन तमाम चीज़ों को जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है उनमें इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। अब अल्लाह की महबूब तरीन मखलूक इंसान है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना नायब बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस इंसान के अंदर दो खूबियां रखी, एक मादी कुव्वत रखी और एक रूहानी कुव्वत रखी। मादी कुव्वत इंसान को गुनाह की तरफ लेकर जाती है और रूहानी कुव्वत इंसान को नेकी की तरफ, तकवा की तरफ, हिदायत की तरफ लेकर जाती है। हम देखते हैं कि जब इंसान इस दुनिया में आता है तो वो यहाँ दुनिया में आकर मादियत की तरफ चला जाता है, उसकी मादी ताकत ज्यादा हो जाती है और रफ्ता रफ्ता अगर उसकी सोहबत अच्छी न हो तो मादी कुव्वत जो उसे गुनाह की तरफ माइल करती है वो ज्यादा ताकतवर हो जाती है और उसके मुकाबले में जो इंसान को रूहानी ताकत अता की, जिसके जरिए इंसान नेकी की तरफ माइल होता है, वो कुव्वत रफ्ता रफ्ता कमजोर होती चली जाती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान रहीम और करीम है। वो रऊफ भी है, रहीम भी है, करीम भी है, सत्तार भी है, उयूब भी है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या किया, उस अशरफुल मखलूकात इंसान को आखिरत के अजाब से बचाने की गरज से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ किस्मों के एहतमाम किए। कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान ही की रुश्द व हिदायत के लिए अंबिया मबूस किए, कहीं इंसान ही की रुश्द व हिदायत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस कर दिया, कहीं आसमानी किताबों की सूरत में सामान मुहैया किया, कहीं फिर सबसे बढ़कर कुरान मजीद की तालीमात से बहरा याब कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई रातें ऐसी मुकर्रर की, कई दिन ऐसे मुकर्रर किए, कई औकात ऐसे मुकर्रर किए कि जिनमें इंसान अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांग ले, तौबा कर ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है, उसकी मादी ताकत को फिर कमज़ोर कर देता है और रूहानियत को तकवा और बुलंद ईमान की नेमत से नवाज देता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों के लिए बिलखुसूस अपनी रहमत को आम करने की खातिर और इंसान की उस रूहानी ताकत को मजीद ताकतवर करने की खातिर और मादियत की कुव्वत को कमजोर करने की खातिर बेशुमार जहां एहतमाम फरमाए, वहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक रात 15 शबानुल मुअज़्ज़ब की भी बनाई, जिसका को भेजने का बुनियादी मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात तौबा मांगने वालों, उससे माफी मांगने वालों के लिए आम माफी के दरवाजे खोल दे और उनको अपनी कुर्बत और मायत की नेमत से मालामाल कर दे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे माशरे के अंदर बुरे कामों पे तो कभी तनकीद नहीं होती, लेकिन हर अच्छे काम पर तनकीद करते हुए हमें सोसाइटी में लोग दिखाई देते हैं। बदकिस्मती ये है कि अखबारात में, टीवी चैनल्स पर और सोसाइटी में, गली मोहल्ले में किसी मौलवी के पास बैठने वाला आम नौजवान ये बात करता दिखाई और सुनाई देता है और इस पर बबांगे दोहल बात करते हुए दिखाई देता है कि 15 शबानुल मुअज़्ज़म की तो फजीलत कहीं आई नहीं है, शबानुल मुअज़्ज़म की कहीं फजीलत नहीं आई है, और वो वाज़े सरी अहदीस का इनकार करते नजर आते हैं और इस रात इबादत करने को कहीं पर भी जायज करार नहीं देते और समझते हैं कि ये पता नहीं एक मखसूस स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने इस नजरिए को आम कर दिया है, वरना हकीकत में इस्लाम के अंदर और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में कहीं पर भी 15 शबानुल मुअज़्ज़म की फजीलत हमें दिखाई नहीं देती। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज के इस मुख्तसर वीडियो में हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या दीन इस्लाम में 15 शबानुल मुअज़्ज़म की फजीलत है? क्या ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के अंदर 15 शबान की रात को कोई इबादत की? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई तौबा और इस्तिग़फ़ार किया? क्या आप भी कभी कब्रिस्तान में तशरीफ ले गए थे? क्या आप भी रातों को इस रात को उठकर, बिलखुसूस इस रात को उठकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलाम हुआ करते थे या नहीं हुआ करते थे? वो भी अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए मुसल्ले पर तशरीफ ले जाया करते थे या नहीं जाया करते थे? मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन,
ये बिदत नहीं है। 15 शबानुल मुअज्जम की रात को उठकर अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर माफी मांगना, ये ना सिर्फ इस्लाम का तरीका है बल्कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियादी तालीमात का अहम हिस्सा है। अजीजान मोहतरम, याद रखिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितने दिन बनाए, जितनी रातें बनाई, जितने औकात बनाए, जितने महीने बनाए, जितने साल बनाए, जितने लम्हात बनाए, जितनी घड़ियां बनाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिनों को दिनों पर फजीलत अता की है, रातों को रातों पर फजीलत अता की है, महीनों को महीनों पर फजीलत अता की है, और शहरों को शहरों पर फजीलत अता की है, गांवों को गांवों पर फजीलत अता की है, अंबिया को अंबिया पर फजीलत अता की है, इंसानों को इंसानों पर फजीलत अता की है, इल्म वालों को इल्म वालों पर फजीलत अता की है। ये उसका एक कायदा और कुलिया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कोई चीज भी एक ही पैराए में नहीं रखी। अजीजान मोहतरम, हम देखते हैं कि हफ्ते के दिन, जो पूरे हफ्ते में 7 दिन हैं, लेकिन उन 7 दिनों में एक दिन को यानी जुमातुल मुबारक को अल्लाह ने फजीलत अता की हुई है। हम देखते हैं पूरी रात होती है, मगर पूरी रात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पिछले पहर को एक खास फजीलत दे रखी है। हम देखते हैं साल के 12 महीने हैं, मगर 12 महीनों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रबीउल अव्वल को फजीलत अता कर रखी है, माह रमजानुल मुबारक को फजीलत अता कर रखी है, जिलहिज्जा को फजीलत अता कर रखी है, रजब को फजीलत अता कर रखी है, जिलकाद को, मुहर्रम को फजीलत अता कर रखी है। बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रातें बनाई, तो रातों में से भी बाज रातों पर फजीलत अता की है। जैसा कि 12 रबीउल अव्वल की रात को एक खास फजीलत है, जैसा कि लैलतुल कद्र को एक खास फजीलत है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 15 शबानुल मुअज़्ज़म की रात को भी एक खास फजीलत अता की है। यहां पर सबसे पहले हम अहदीस मुबारका की रोशनी में माह शबानुल मुअज़्ज़म की फजीलत को जानने की कोशिश करते हैं। एक दो अहदीस, सबसे पहले बुखारी शरीफ किताबुस सौम हदीस नंबर 1968 1968 हदीस नंबर, सहाबाए किराम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबाए किराम ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर सहाबाए किराम भी शाबानुल मुअज़्ज़म में मुसलसल रोजे रखने लग गए और आगे रमजानुल मुबारक के भी रोजे रखने लग गए। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई मेरी मिसल नहीं है। जब ये हदीस पाक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमाम बुखारी ने रिवायत की बुखारी शरीफ में, तो बिल्कुल उससे अगली हदीस पाक इमाम बुखारी बयान करते हैं 1970 नंबर हदीस पाक, फरमाया कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती हैं कि मैंने किसी एक महीने में भी ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने रोजे रखते हुए नहीं देखा जितने रोजे ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शबानुल मुअज़्ज़म में रखा करते थे। फिर इसी तरीके से बुखारी शरीफ में एक और मुकाम पर आता है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबानुल मुअज़्ज़म का पूरा महीना रोजा रखा करते थे और कसरत के साथ इबादत किया करते थे। और सहाबाए किराम बयान करते हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पूरा महीना रोजा रखते और हमें फरमाते कि मेरे सहाबा, तुम जितने हो सके उतने रोजे रखा करो, पूरा महीना ना रखा करो, क्योंकि तुम में से कोई भी मेरे जैसा नहीं है, क्योंकि मेरा अल्लाह मुझे खिलाता भी है और पिलाता भी है। अजीजान मोहतरम, जिस माह मुकर्रम में इतनी फजीलत हो कि पूरे महीने में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे रखें, किसी और महीने में इतने रोजे रसूल पाक ने न रखे हों, तो ये हो ही नहीं सकता कि उस माह मुकर्रम में कोई एक रात फजीलत वाली ना हो। जैसा कि माह रमजानुल मुबारक की बेशुमार फजीलत है, लेकिन इसी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक रात लैलतुल कद्र की भी रखी हुई है। जैसा कि रजबुल मुरज्जब की बेशुमार फजीलत है, लेकिन इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक रात 27 रजबुल मुरज्जब की भी रखी हुई है। बिल्कुल इसी तरीके से माह शबानुल मुअज़्ज़म में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कसरत के साथ रोजे रखते थे, तो यह बात अज़हर मिन अश-शम्स है कि इसमें कोई एक रात मुकद्दस
मुकर्रब और बरकत वाली जरूर होगी, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आम मुसलमानों को, आम इंसानों को माफी के दरवाजे खोल रखे होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सुनन अन-निसाई की हदीस पाक है, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करती हैं हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, आप फरमाती हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे महबूब तरीन महीना शबानुल मुअज़्ज़म का महीना था, और इस माह मुकर्रम में रमजानुल मुबारक के आने तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज रोजा रखा करते थे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, आप इस माह मुकद्दस में इतनी कसरत के साथ रोजे क्यों रखते हैं? इमाम नसाई बयान करते हैं, हदीस नंबर 2361, फरमाया, पूछा गया या रसूल अल्लाह, इस माह मुकद्दस में आप इतने रोजे क्यों रखते हैं? ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि ये वो महीना है जिस माह मुकद्दस में तमाम मुसलमानों के अमाल अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं, और मैं रोजा इसलिए रखता हूं। हदीस नंबर मैंने बताया 2361, फरमाया मैं रोजे इसलिए रखता हूं कि जब अल्लाह के हुजूर इस माह मुकद्दस में मेरे अमाल अल्लाह के हुजूर पेश हों तो मैं उस वक्त वाना साइमुन, मैं उस वक्त रोजे की हालत में हूं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, फिर इसी हदीस पाक को, इसी मफहूम को मुस्नद अबी याला में बयान किया गया, हदीस नंबर 4911, फरमाया मुस्नद अबू याला में, फरमाया ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, आप इतनी कसरत के साथ इस माह मुकद्दस में रोजे क्यों रखते हैं? तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस माह मुकद्दस में इसलिए कसरत के साथ रोजे रखता हूं कि इस साल में आने वाले शाबान तक, यानी अगले पूरे साल के लिए ये लिख दिया जाता है इस माह मुकद्दस में कि इस आने वाले साल में किसने पैदा होना है, किसने मरना है और किसने क्या कुछ करना है, तमाम आमाल लिख दिए जाते हैं। ताजदार कायनात ने फरमाया, जब मेरी मौत के बारे में, मेरे विसाल के बारे में लिखा जाए तो मेरी ये ख्वाहिश है, मैं रोजा इसलिए ज्यादा रखता हूं कि जब मेरे दुनिया से रुखसत होने के बारे में लिखा जा रहा हो तो ये लिखा जा रहा हो कि जिस लम्हे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दुनिया से जाने का हम लिख रहे थे, तो उस वक्त ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे की हालत में थे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, इस माह मुकद्दस में कसरत के साथ रोजे आप क्यों रखते हैं? ताजदार कायनात ने तीसरा जवाब दिया, फरमाया अफजल सौम बाद रमजान, रमजानुल मुबारक के बाद सबसे अफजल तरीन रोजा, फरमाया शाबान, वो शाबान के महीने का रोजा है। क्यों इतनी फजीलत है? क्योंकि लिताज़ीम रमजान, कि इस माह मुकद्दस के महीने रमजान मुबारक की ताज़ीम के लिए रखे जाते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह मुकद्दस की बेशुमार फजीलत बयान की। फरमाया इसमें रिज़्क़ के बारे में लिखा जाता है, पैदाइश के बारे में लिखा जाता है, मौत के बारे में लिखा जाता है, आने वाले सारे साल के अमाल इस माह मुकद्दस में लिख दिए जाते हैं। तो इसी माह मुकद्दस में एक बाबरकत मुबारक रात 15 शबानुल मुअज़्ज़म की भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर के उम्मतियों को अता फरमा दी। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, और सिर्फ एक हदीस पाक नहीं, वो लोग जो 15 शबानुल मुअज़्ज़म के बारे में बात करते हैं और ये कहते हैं कि इसका कुरान में कहीं तसव्वुर नहीं, हदीस में कहीं तसव्वुर नहीं, इस्लामी तालीमात में कहीं तसव्वुर नहीं, वो अपने कानों को खोलें, अपनी आंखों को खोलें और पढ़ें हदीस की किताब को। मेरा जाती वाक़या है, मैंने एक अलामा साहब के सामने इसी तरीके से मैंने तिरमिज़ी शरीफ का पूरा बाब सामने रख दिया, तो वो मुझे कहने लगे कि देखिए कि इसके नीचे तो फुला एक उनके अपने एक इमाम थे, उनका नाम लेके कहने लगे कि उन्होंने इस हदीस को ज़ईफ कहा है। मैंने कहा कमाल बात करते हैं आप, हजरत इमाम तिरमिज़ी को तो ये पता ही ना चला कि ये ज़ईफ हदीस पाक है, और आज 1500 साल के बाद आपके अलामा साहब उठ के ये बात करते हुए दिखाई देते हैं कि ये ज़ईफ रिवायत है। और बिल फर्ज याद रख लें, हुसूल हदीस का ये वाज़े कुलिया है कि अगर कोई हदीस ज़ईफ भी हो तो वो हदीस, मतन हदीस उसका गलत नहीं होता, उसकी सनद में प्रॉब्लम होती है, कमजोरी होती है। मतन हदीस ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ही हुआ करता है, और इमाम बुखारी ने लिखा, उसूल हदीस के तमाम आइम्मा ने लिखा,
کہ ضعیف حدیث بھی فضائل اعمال میں قابل قبول ہوتی ہے اور اس پر ہر صورت عمل کیا جاتا ہے، مگر یہاں تو امام ترمذی نے پورا باب قائم کیا ہے اور باب کا نام ہے باب ما جاء من فضیلت نصف شعبان۔ یہ کوئی ایک آدھ حدیث پاک نہیں بیان کی امام نسائی نے، 15 شعبان المعظم کی فضیلت میں پورے کا پورا چیپٹر حدیث پاک کا باب قائم کیا ہے اور اس میں بیان کرتے ہیں حدیث نمبر 739، باب نمبر 39، جلد نمبر 2، امام ترمذی بیان کرتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات اچانک 15 شعبان المعظم کی رات تھی، میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حجرہ مبارک میں دیکھنے کے لیے گئی، لیکن آپ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں موجود نہ تھے۔ میں آپ کو تلاش کرتی کرتی جب جنت البقیع میں پہنچی تو وہاں پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں صحابہ کرام کے مزارات پر موجود تھے اور وہاں پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے اور آپ وہاں پر عبادت کر رہے تھے۔ حدیث پاک میں نے امام ترمذی کی بتا دی۔ آگے چلیے، پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتی ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 15 شعبان المعظم کی رات آتی ہے تو اللہ رب العزت 15 شعبان المعظم کی رات کو، اس کو بھی امام ترمذی نے بیان کیا، 15 شعبان المعظم کی رات کو اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے، آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت ہر رات بھی آسمان دنیا پہ آتا ہے، ہر روز رات کو آتا ہے، مگر وہ رات کے پچھلے پہر آتا ہے، پچھلے پہر آ کر ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے مال طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے اولاد طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے اللہ رب العزت ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت ہر رات پچھلے پہر آتے ہیں، لیکن جب 15 شعبان المعظم کی رات آتی ہے تو اس رات کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا اور ہم سب کے مولا صرف پچھلی پہر نہیں آتے بلکہ پوری رات کے لیے آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں۔ اور اس حدیث پاک کو مسند سنن ابن ماجہ میں بیان کیا گیا، اسی حدیث پاک کو پھر مسند ابو یعلا میں بیان کیا گیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 498 مسند سنن ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 15 شعبان المعظم کی رات آ جائے، اس رات کو اللہ رب العزت ساری رات کے لیے آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں اور آسمان دنیا پہ آ کر اللہ رب العزت کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لے آتا ہے اس لیے ساری رات کو تم کھڑے ہو کر اللہ کے حضور عبادت کیا کرو، اور جب 15 شعبان کا دن آئے تو اس دن کو تم روزہ رکھا کرو۔ یہ سنن ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ بیان کر رہے ہیں۔ پھر اسی حدیث پاک کو آگے تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ اس رات کو کیوں قیام کریں، اس کے اگلے دن کو روزہ کیوں رکھیں؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کیونکہ اس رات اللہ رب العزت ساری رات کے لیے اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں اور وہ آ کر ندا دیتے ہیں، پوچھتے ہیں ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے اولاد کی نعمت مانگنے والا میں اس کو اولاد کی نعمت عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے مصائب آلام اور پریشانیوں سے نجات طلب کرنے والا میں اس کو پریشانیوں سے نجات دے دوں، ہے کوئی مجھ سے صراط مستقیم کی طلب کرنے والا میں اس کو صراط مستقیم کی نعمت سے بہرہ یاب کر دوں۔ الغرض غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک ساری رات اللہ رب العزت 15 شعبان المعظم کی رات کو آ کر ندائیں دیتے رہتے ہیں۔ اور امام ابن ماجہ فرماتے ہیں حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر کا وقت آ جاتا ہے اللہ رب العزت ساری رات یوں ہی 15 شعبان المعظم کی رات کو ندائیں دیتے رہتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے یاد رہ حدیث نمبر 1379 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے روایت کرتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو 15 شعبان المعظم کی رات کو جنت البقیع میں دیکھا تو آپ اپنا سر انور آسمان کی طرف اٹھا کر
अल्लाह से हम कलाम थे, अल्लाह से बातें कर रहे थे। फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक और रिवायत में इमाम इब्ने माजा ही इसी हदीस पाक को बयान करते हैं, हदीस नंबर 1390 बयान किया गया कि अल्लाह आसमान दुनिया पे आ जाते हैं 15 शबानुल मुअज़्ज़म की रात, और इस रात में आकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मेरी सारी उम्मत और मखलूक के लिए तौबा का दरवाजा खोल देते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आम माफी का ऐलान कर देते हैं। इसी चीज को हजरत इमाम तबरानी ने बयान किया, इसी बात को इमाम इब्ने हिब्बान ने बयान किया, इसी बात को इमाम अहमद बिन हम्बल ने बयान किया, इसी बात को इमाम बेहकी ने बयान किया। और फरमाया, इमाम बेहकी रिवायत करते हैं कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास एक दिन जिब्राईल आए और उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी उम्मत के लिए एक तोहफा लेकर आया हूं। मैंने पूछा, ए जिब्राईल, वो अल्लाह की तरफ से आने वाला तोहफा क्या है? तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि जिब्राईल ने बताया कि आपकी उम्मत के लिए 15 शबानुल मुअज़्ज़म की रात का मैं तोहफा लेकर आया हूं। इस रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर तौबा करने वाले के गुनाहों को माफ कर देते हैं। हाँ, जो तकब्बुर करेगा उसके गुनाहों को माफ नहीं किया जाएगा। फरमाया, जो शराब पिएगा उसके गुनाहों को माफ नहीं किया जाएगा, जो वालिदैन की नाफरमानी करेगा उसके गुनाह माफ नहीं किए जाएंगे। फरमाया, जो शिर्क करेगा उसके गुनाहों को माफ नहीं किया जाएगा, जो दिल में बुग़्ज़, इनाद और कीना पाल के रखता है उसके गुनाहों को माफ नहीं किया जाएगा। इन बीमारियों को न रखने वाले के अलावा कोई शख्स भी अगर इस 15 शबानुल मुअज़्ज़म की रात को अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाकर माफी मांगता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। इमाम मोहम्मद ने अपनी किताब में पूरा बाब कायम किया। मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक में 15 शबानुल मुअज़्ज़म की रात पर पूरा बाब आया। इमाम मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी ने पूरा बाब कायम किया। अल्लामा इब्ने तैमिया ने जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 132 पूरा बाब कायम किया अपनी किताब में। और इसी तरीके से आप तमाम सहाबा किराम का मामूल ये था कि वो 15 शबानुल मुअज़्ज़म की रात को अल्लाह की इबादत करते। औलिया का उसूल था, बुजुर्गान दीन का पूरा मामूल था कि इस रात को पूरी इस्लामी तारीख भरी पड़ी है कि जो कोई भी बड़ा इमाम, मुहद्दिस, मुफस्सिर, मुजद्दिद आया, हर एक ने 15 शबानुल मुअज़्ज़म की रात को इबादत की। और आज चंद एक लोग उठकर एक नया फितना सोसाइटी के अंदर आम करने के लिए तुले हुए हैं कि इस रात को इबादत करना कहीं नहीं लिखा। भाई, जहालत के बायस हकीकत का इनकार न करो, किताबों को पढ़ो और पढ़कर जानो कि इस रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितनी फजीलत अता की है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 5 रातें ऐसी बनाई हैं जिन रातों में मांगी जाने वाली दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी रद्द नहीं करता। उन रातों में फरमाया, जुमा की रात पहली रात ऐसी है, जुमा की रात, जिसमें अल्लाह दुआ रद्द नहीं करता। फरमाया, फिर 2 ईदों वाली रात यानी ईद उल फितर और ईद उल अज़हा वाली रात, इस रात को दुआ मांगी जाए तो अल्लाह दुआ रद्द नहीं करता। फिर फरमाया, माह रजब की पहली रात को अगर दुआ मांगी जाए तो अल्लाह रद्द नहीं करता। और फिर फरमाया, 15 शबानुल मुअज़्ज़म की रात को मांगी गई दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। फिर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि सुन्नत चीजें कौन सी हैं, उन्होंने इस पर पूरी किताब लिखी और उन चीजों में लिखा कि सुन्नत चीजों में एक चीज ये भी है कि 15 शबानुल मुअज़्ज़म की रात को कसरत के साथ इबादत की जाए। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन में, फरमाते हैं, शाबान 5 चीजों से मंसूब है। फरमाया, शीन से मुराद शरफ है, यानी ये शाबान शर्फ वाला महीना है। आइन से मुराद उलूव है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको बेशुमार अज़मतें अता की हैं। बा से मुराद बिर है, यानी इसमें कसरत नेकी पाई जाती है। अलिफ से मुराद उल्फत है, अल्लाह से भी उल्फत जोड़ी जाए और आम इंसानों से भी मोहब्बत का पैकर बन के जिया जाए। और नून से मुराद नूर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस माह मुबारक में कसरत के साथ इबादत करने वाले, इस रात को 15 शबानुल मुअज़्ज़म की रात को तौबा इस्तिग़फ़ार करने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने अनवार के पैकर में ढांप लेता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, फरमाया ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस प्यारे महबूब और इमामुल औलिया हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फरमाया, इस माह मुकद्दस के अंदर
اللہ رب العزت خیرات کے دروازے کھول دیتا ہے، برکات کے دروازے کھول دیتا ہے، گناہ اس مہینے کے اندر مٹا دیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت پر صلات یعنی درود و سلام بھی اللہ رب العزت نے اسی مہینے کے اندر اتارا۔ اور جو معروف آیت کریمہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت کریمہ بھی اللہ رب العزت نے شعبان المعظم کے اندر اتاری ہے۔ معزز ناظرین، بات ختم کر رہا ہوں اس پر کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے کو اللہ رب العزت نے انڈیویجولی پورے مہینے کو بھی فضیلت اور عظمت والا بنایا ہے کہ تاجدار کائنات رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں کثرت کے ساتھ عبادت کرتے تھے تو یہ ماہ شعبان المعظم ہے۔ اور پھر اس ماہ مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک رات ایسی بنائی ہے جس رات میں اللہ رب العزت خود اللہ رب العزت کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ قبرستان میں اس رات کو جانا کہاں لکھا ہے؟ بھئی ترمذی شریف میں لکھا ہے، سنن ابن ماجہ میں لکھا ہے، امام بہقی کو پڑھیے، امام طبرانی کو پڑھیے، امام ابن حبان کو پڑھیے، امام محمد کو پڑھیے، کل ائمہ نے اپنی کتب حدیث میں لکھا ہے کہ تاجدار کائنات 15 شعبان المعظم کی رات کو جنت البقیع میں صحابہ کرام کے مزارات پر قبروں پر تشریف لے جاتے، وہاں جا کر عبادت کرتے، اللہ سے ہم کلام ہوتے اور ساری رات وہیں پر آخرت کو اور اپنے مولا کو یاد کرتے اور اپنے مولا کو منانے کی کوشش کرتے۔ اور بیسیکلی تو اللہ رب العزت سے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت راضی ہیں، اللہ محبوب سے راضی، محبوب اپنے محبوب مولا سے راضی، یہ دونوں ایک دوسرے سے راضی ہیں، مگر ہمارے لیے عمل کر کے دکھانا تھا، سنت کا راستہ بنانا تھا، اس لیے اللہ رب العزت کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اس ماہ مقدس کی اس بابرکت رات میں اللہ رب العزت کے حضور کثرت کے ساتھ عبادت کر سکیں، اللہ کو منا سکیں، اور زندگی میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو معاف کروا سکیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے اسی ٹائم خطاب آن لائن پر 8 بجے جمعرات کی شب۔ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ انعام مصطفی کو اجازت دیجیے، اپنا، اپنے گھر والوں کا، اہل محلہ کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔